म्यूजिक ओएसिस में आपका स्वागत है। यह ओएसिस मोमेंट की एक अनोखी पहल है। अगर आपको अर्थपूर्ण संगीत पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ बात ट्रेनिंग, तकनीक या परफॉर्मेंस की नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं गहराई से सुनना। शोर भरी दुनिया में म्यूजिक ओएसिस एक शांत ठहराव है। यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, समझे और महसूस भी किए जाते हैं। हम संगीत के भीतर छुपी कविता, भावना और विचारों पर बात करते हैं। यहाँ मार्गदर्शक कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक सजग श्रोता है। कुछ ही मिनटों में हम चाहेंगे कि संगीत सिर्फ अच्छा न लगे, बल्कि आपके भीतर कुछ बदल दे। म्यूजिक ओएसिस, संगीत जो प्रेरित करे, सुनना जो रूपांतरित करे। योगेश जी का देहांत हुआ 2020 में 2020 में 6 साल पहले। उनका जन्म हुआ था 1943 में। माने वो सबसे हमारे छोटे और हमारे करीब जो थे वो इंसान थे। उनकी भी कहानी ऐसी ही है कि वो कोई बैकग्राउंड रखते नहीं थे और शायर बनना था तो बॉम्बे पहुंच गए। वही फुटपाथ, वही संघर्ष, वही खाने पीने के लाले और लंबा उनका संघर्ष चला। उनकी जो पहचान है वो बहुत अलग तरह की है। थोड़े थोड़े वो नीरज जी जैसे और थोड़े थोड़े वो निदा फाजली जैसे थे, लेकिन वो अपना आप में एक बिल्कुल अनूठे कलाकार थे। तो पहले हम जान लेते हैं कि उनका कैनवास क्या है। जब चमक दमक और शोर शराबे की दुनिया में कोई फनकार बेहद खामोशी से आता है और इंसानी दिल के सबसे शांत कोनों को छूकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है, तो उसे ही सच्चा कवि कहते हैं। म्यूजिक ओएसिस के इस विदाई सफर में आज हम बेहद आदर के साथ अपना सर झुकाते हैं हिंदी सिनेमा के उस मौन साधक के आगे, जिन्होंने सादगी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। द पोएट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड क्वाइट सिंप्लिसिटी, यानी अंतरावलोकन और शांत सादगी के अनूठे जादूगर योगेश साहब। किसी ने उनके बारे में कितनी गहरी बात लिखी है। वे अपने भीतर की गहराइयों से लिखते थे और सीधे दिल के उन शांत कोनों को छू लेते थे जहां अक्सर कोई और नहीं पहुंच पाता। 19 मार्च 1943 को जन्मे योगेश जी ने 29 मई 2020 को इस संसार से विदा ली। 77 वर्षों के इस गरिमापूर्ण जीवन में उन्होंने पूरे 57 साल, जी हां, सन 1963 से लेकर साल 2020 तक लगभग 6 दशकों तक अपनी कलम की पवित्रता को बनाए रखा और सिनेमाई दुनिया को सींचा। कला और साहित्य की दुनिया में योगेश जी का कोई पारंपरिक उस्ताद नहीं था। उनका साहित्यिक झुकाव पूरी तरह अनौपचारिक था और उन्होंने खुद को एक स्वविकसित यानी सेल्फ डेवलप्ड फनकार के रूप में तराशा था। उन्होंने कभी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया, इसीलिए अपने इस लंबे सफर में उन्होंने बहुत सीमित लेकिन बेहद कीमती काम किया, जिसमें 500 से ज्यादा चुनिंदा फिल्मी गाने और कविताएं शामिल हैं। उनकी स्वतंत्र कृतियों में कुछ चुनिंदा काव्य संग्रह, उनके विचार और इंटरव्यूज शामिल हैं, जो उनके गहरे साहित्यिक व्यक्तित्व की गवाही देते हैं। व्यावसायिक होड़ से दूर रहने के कारण उन्हें बड़े पुरस्कारों की दौड़ में भले ही शामिल न किया गया हो, लेकिन उनके खाते में कई प्रतिष्ठित फिल्म फेयर नॉमिनेशंस आए। पर इससे कहीं बढ़कर उन्हें एक कल्ट साहित्यिक पहचान मिली। वे निर्देशकों और गंभीर संगीत प्रेमियों के बीच एक खास और ऊंचे दर्जे के रचनाकार माने गए। उनकी असली जागीर तो उनकी लेखनी के वो अनूठे लक्षण थे जो केवल उन्हीं की कलम का हिस्सा थे। उनकी शायरी की सबसे बड़ी विशेषता थी अंतरावलोकन की गहराई, भावनाओं का जबरदस्त संयम और एक ध्यानात्मक सादगी। उन्होंने कभी चीखते चिल्लाते शब्द नहीं लिखे। उन्होंने जिंदगी कैसी है पहेली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसी रचनाओं से इंसान को उदासी में भी मुस्कुराने का सलीका सिखाया। आज योगेश साहब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी शाम ढलेगी, जब भी कोई तन्हा राही जिंदगी की पहेली को सुलझाने बैठेगा,
रखिएगा। योगेश जी अपनी खामोश पंक्तियों के जरिए हमारे एकांत के साथी बनकर धड़कते रहेंगे। इस अद्भुत और सच्चे फनकार को, इस इंद्रधनुषी गीतकार को म्यूजिक ओएसिस का शत शत नमन। आइए खो जाते हैं उनकी सादगी और आत्मिक शांति से सजे इस बेहद रूहानी संसार में। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। आज की हंसी रात हंस के गुजार, कौन जाने आए कि न आए फिर बहार, कौन जाने आए कि न आए फिर बहार। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में। इस दिन मेरा जन्मी सजन ऐसी बत्तियां बनाए, हाँ जले बेरी मन सुन के बदन आग सी लग जाए, हाँ। नैन हमारे सांझ सतारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं। या मैंने क्या किया मुझे छोड़ के जाइयो ना, पिया मैंने क्या किया मुझे छोड़ के जाइयो ना। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। मैं कौन सा गीत सुनाऊं क्या गाऊं, जो पिया हंस जाए तेरे तन मन में। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, जब भी कोई कंगना बोले। किस्मत खुल गई रे, दौलत मिल गई रे। नोटों की घर में हुई बरसात, 2 4 10 की नहीं लाखों की है बात। सो योगेश जी की स्टोरी ये है कि वो लखनऊ से बॉम्बे आए, ओरिजिनली लखनऊ के थे। योगेश गौड़ उनका पूरा नाम है। योगेश की तरह ही जाने जाते हैं और बहुत बहुत संघर्ष किया उन्होंने। काफ़ी लंबे वक्त के बाद, जस्ट लाइक आनंद बख्शी साहब, जस्ट लाइक हसरत जयपुरी, 10 साल तक कोई रिकग्निशन नहीं मिला। बहुत काम किया, इधर उधर करके अपने आप को सपोर्ट किया, लिखना नहीं छोड़ा और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो अपनी जगह बना पाए। अब वो भी बहुत वर्सेटाइल थे, तो आपने देखा ये, लेकिन उनका पहले कंपाइल्ड सॉन्ग हम देखते हैं जो बरसात पे है। बरसात का इंतजार कर रहे हैं हम, तो एडवांस में हम एंजॉय कर लेते हैं। तो ये उनका गीत है, देखिए कि किस मधुरता से और कितनी ब्यूटीफुली वो लिरिक्स भी है उसकी, और उसका संगीत भी इतना ही बेहतरीन है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन,
भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमूदे। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमूदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसे अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। तो दोस्तों, आइए म्यूजिक ओएसिस की इस ग्रेटिट्यूड श्रृंखला में खूबसूरती से प्रेरित करने वाले संगीत में डूब जाएं। हम इस श्रृंखला के अगले एपिसोड को देखने के लिए आपको तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। हम उन लोगों को बधाई देते हैं जो अभी तक स्क्रॉल और स्वाइप के शिकार नहीं हुए हैं। यह संगीत आपके भीतर कुछ तभी बदलेगा जब आप इसे शांति से, गहराई से और पूरी ईमानदारी से देखेंगे और सुनेंगे। इसके हर एक शब्द को, हर एक सुर को और उस हर एक कतरे को जो इस शायरी और संगीत की रूह में समाया हुआ है। So over to next episode. अगर इस संगीत ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस म्यूजिक ओएसिस परिवार का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस गहरी यात्रा पर चलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे इस संगीत को पूरा करती है। चलिए मिलकर सुनते हैं और मिलकर बदलते हैं।